बहुत समय पहले सुथेरा गांव के पास के जंगल में एक रहस्यमयी सांप देखा जाता था। गांव वाले उसे नागराज कहकर पुकारते थे। कहते हैं कि उसकी आंखों से हरी ज्वाला निकलती थी और उसके फन पर चमकते हुए रत्न की रोशनी आधी रात को पूरे गांव तक दिखाई देती थी। गांव वाले डर के मारे जंगल की तरफ जाते ही नहीं थे। लेकिन गांव में बार बार अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में बैल अचानक बीमार पड़ जाते, तालाब का पानी सूख जाता और रात को पेड़ों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगतीं। एक दिन दो दोस्त संदीप और आयुष, जो गांव के ही शरारती माने जाते थे, ने हिम्मत करके नागराज को देखने का निश्चय किया। पहला सामना। आधी रात को दोनों जंगल पहुंचे। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उनके सामने नागराज प्रकट हो गया। उसका फन आकाश जितना चौड़ा लग रहा था और आंखों से हरे रंग की आग निकल रही थी। नागराज ने गहरी आवाज में कहा, सुथेरा गांव वालों, डरो मत। मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया। मैं यहाँ अपने नागमणि की तलाश में आया हूँ, जिसे वर्षों पहले एक लालची तांत्रिक ने चुरा लिया था। वही कारण है कि गांव में अशांति फैल रही है। गांव की मुसीबत। नागराज ने बताया कि वह तांत्रिक अब भी आसपास छिपा हुआ है और उसकी काली शक्तियों से ही तालाब सूख रहे हैं और फसलें नष्ट हो रही हैं। संदीप और आयुष ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और नागराज से वचन लिया कि अगर वे नागमणि ढूंढने में मदद करेंगे तो नागराज गांव को शांति और समृद्धि देगा। निर्णायक रात। सबने मिलकर उस तांत्रिक को पकड़ने की योजना बनाई। अमावस्या की रात तांत्रिक जंगल में काला अनुष्ठान कर रहा था। तभी नागराज प्रकट हुआ। उसकी फन की चमक से पूरा जंगल रोशन हो गया। गांव वाले ढोलनगाड़े बजाने लगे ताकि तांत्रिक की शक्ति कमजोर हो जाए। नागराज ने फुंकार भरी और तांत्रिक को अपने कुंडल में जकड़ लिया। तांत्रिक चीखता चिल्लाता रह गया और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। नागमणि वापस मिल गई। गांव में सुख शांति। अगली सुबह नागराज ने गांव के तालाब में नागमणि रख दी। तभी पानी का झरना फूट पड़ा, तालाब भर गया और खेतों में हरियाली लौट आई। नागराज ने कहा, अब यह गांव नागमणि की रक्षा करेगा और मैं यहाँ की धरती को आशीर्वाद देता हूँ। जब भी तुम पर संकट आएगा, मैं लौट आऊंगा। उस दिन के बाद से सुथेरा गांव में सुख शांति छा गई और नागराज गांव का रक्षक बन गया।